सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली डोज ऑफ फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मास एंड वेट आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे मास क्या होता है, वेट क्या होता है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, फिर इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी सारी जो एक एक लाइन आपकी लिखी हुई है सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं तो मास क्या होता है। ठीक है, तो मास आपने सुना होगा, क्लास 9th में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके क्लास 10th, क्लास 11th में भी हेल्प करेगा। तो मास क्या होता है? मास बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मार्कर, ये किससे बना होगा? ये मैटर से बना होगा। मैटर मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन चीजों से बना होगा। तो इस बॉडी के अंदर, इस मार्कर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट है, उसी को हम मास बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज नोन एज मास। अगर इसके अंदर ज्यादा मैटर होगा, ज्यादा सॉलिड चीज से बनी होगी, ज्यादा लिक्विड चीज से, ज्यादा गैस से बनी होगी, तो इसका मास ज्यादा आएगा। अगर ये इसके अंदर मैटर कम होगा तो इसका मास कम आएगा। सही, तो आई होप आपको समझ में आ गया। मास अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज नोन एज मास। अब आता है मास के SI यूनिट क्या है, मतलब किसमें मेजर करते हैं इसको, सिस्टमैटिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट क्या। तो मास के SI यूनिट होती है केजी। मास को हमेशा हम किसमें मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है? मास याद रखिएगा, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इट डज नॉट डिस्क्राइब डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को डिस्क्राइब ना करे। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो मास इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मास इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास कभी भी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, मास हमेशा कांस्टेंट है। चाहे आप इस मार्कर को यहां रखिए, यहां इसका मास मेजर करिए, चाहे इस मार्कर का मास आप मेजर करिए किसी और प्लेनेट पर, तो इसका मास भी क्या होगा? मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास कभी भी किसी चीज पर डिपेंड या चेंज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद मास को मेजर किससे करते हैं? तो मास को मेजर करते हैं हम बीम बैलेंस से। मास को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है वो होती है बीम बैलेंस। ठीक है, मास में कितनी प्रॉपर्टी थी? अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट हमने लिखा है बिगर यूनिट। जैसे मास की SI यूनिट तो केजी है, तो कुछ मास की बिगर यूनिट होती है। जैसे आपने सुना होगा कुंटल वगैरह, कुंटल आपने सुना होगा, टन। तो देखिए, कुंटल की बात करूं तो एक कुंटल में कितना होता है? एक कुंटल में आपका 100 केजी होता है। ठीक है, अगर मैं टन की बात करूं तो एक टन में आपका हो जाता है 10 कुंटल। ठीक है, अगर केजी में कन्वर्ट कर कितना हो जाएगा? एक टन में अगर 10 कुंटल है, एक कुंटल में अगर 100 केजी, तो कितना आ जाएगा? 1000 केजी आएगा। कुछ मास की बिगर यूनिट, जैसे मास की स्मॉल यूनिट क्या होती है? ग्राम हो गई, मिलीग्राम हो गई। उसी तरह से कुछ मास की बिगर यूनिट है, जैसे कुंटल, टन। एक कुंटल में 100 केजी होता है, और एक टन में 10 कुंटल, और 10 कुंटल में कितना केजी? 1000 केजी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मास वाली टॉपिक क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हम बनाते हैं वेट। अब ये वेट क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, बेसिकली वेट क्या होता है ना? वेट एक फोर्स है। इट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट एक फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम वेट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग अर्थ पर हैं तो हमें भी अर्थ क्या कर रही होगी? अपने सेंटर की तरफ एक ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच कर रखी होगी, अट्रैक्ट करके रखी होगी, उसी को हम वेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे टेबल पर कोई भी सपोज करिए बुक रखी हुई है, कोई भी चीज, एक टेबल ही रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पर, उस टेबल को भी कौन अट्रैक्ट करके रख रही है? उस टेबल को भी अर्थ क्या कर रही है? अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करके रख रही है। जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी चीज को खींच के रखती है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट। यानी वेट एक टाइप का फोर्स है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे देखें तो वेट अगर फोर्स है तो फोर्स के साइड में क्या होती है? न्यूटन। यहाँ भी इसकी भी साइड में क्या होगी? न्यूटन होगी। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होगी? तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। जैसे फोर्स के साइड में न्यूटन होती है, तो सीजीएस यूनिट की डाइन होती है। अगर आपसे SI यूनिट ऑफ सीजीएस यानी न्यूटन और डाइन में अगर आपसे कुछ रिलेशन पूछ लेता है तो याद रखिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? डायरेक्शन को डिस्क्राइब करती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो थर्ड पॉइंट में इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट डिस्क्राइब डायरेक्शन आल्सो। ठीक है, इसके बाद वेट का फार्मूला, वेट निकालते कैसे? वेट क्या होता है हमारे पास? वेट एक फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ हमको खींच कर रखती है। तो देखिए, हमने पढ़ा कि न्यूटन सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब F यहां पर क्या होता है? फोर्स। ठीक है, तो वेट भी एक तरह फोर्स है, तो F को रिप्लेस करते हैं W से, बाकी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर वेट क्या होती है? वेट में एक्सेलरेशन कहां से आता है? ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी हमको एक फोर्स लगा के खींचती है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आता है। तो एक जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर G लिख सकते हैं। तो वेट का फॉर्मूला निकल गया W इज इक्वल टू mg। तो देखिए, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, W इज इक्वल टू mg, इट डिपेंड्स ऑन G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी वेट आप किस पर डिपेंड कर रहा है? G पर डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है ग्रेविटी तो सबके अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग ग्रेविटी होती है। मून की अलग ग्रेविटी होगी, अर्थ की अलग ग्रेविटी होगी। तो अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग ग्रेविटी होने की वजह से वेट कहीं ना कहीं किसी चीज ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। यानी हमारा वेट यहाँ पर कुछ कम हो सकता है, यहाँ पर हमारा वेट सपोज करिए ज्यादा है, जैसे ही हम मून पर जाएंगे तो मून पर ग्रेविटी कम हो जाती है। ग्रेविटी कम होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींचने वाली हमको कम हो जाएगी, तो वेट भी हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो आपको यह भी पता होगा कि जो मून पर वेट होता है वो अर्थ के वेट से 1/6 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वेट को मेजर किस करते हैं? वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। आपने देखा होगा ना, इस टाइप का स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये हुक होता है। यहां पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट लगा दूंगा तो वहां से हमारी वेट का रीडिंग यहां से आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको वेट और मास दोनों में डिफरेंस, दोनों हमने एक करके आपको पॉइंट, सारी पॉइंट आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। थैंक यू।